ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत मिस्र रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक योगेश गुप्ता और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में इजिप्ट की यात्रा से वापस आए हैं और वहां पर उन्होंने इजिप्ट के प्रेसिडेंट से बातचीत की और इस रिश्ते की मजबूती में और इजाफा हुआ। इजिप्ट की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ द नाइल से ऑनर किया है और इस विजिट को प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक हिस्टोरिक विजिट मानते हुए डिस्क्राइब किया है। एम्बेसडर गुप्ता, जब हम ये विजिट देखते हैं और हम ये बातचीत का जो एक दायरा है वो देखते हैं भारत और इजिप्ट के साथ, तो इस विजिट ने कितनी और मजबूती दी है भारत और इजिप्ट के रिश्ते को? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का दौरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट विजिट था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे रिश्ते जो है इजिप्ट के साथ और थोड़ा मजबूत हो। कुछ महीने पहले इजिप्ट के राष्ट्रपति जो है वो भारत आए थे, जब वो 26 जनवरी रिपब्लिक डे फंक्शन पर चीफ गेस्ट थे। आपको याद होगा कि हिस्टोरिकली जो है भारत और इजिप्ट जो है वो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के सदस्य थे। 1950-60s में प्रधानमंत्री नेहरू और इजिप्ट के राष्ट्रपति नासिर साहब जो है वो इकट्ठे थे। दे वर द मेन लीडर्स इन द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। और उसके बाद जो है हमारे रिश्ते जो है प्रेजेंट टाइम्स में थोड़ा सा शायद बीच में कुछ ढील आ गई, तो उसको थोड़ा सा कमी को पूरा करने के लिए ये जो विजिट्स प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, ये इन रिश्तों की इम्पोर्टेंस देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड किया। इजिप्ट देखिए, उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वो अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉलिटिकली स्पीकिंग, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। स्वेज कैनाल वहां से जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा कमर्शियल ट्रैफिक है, जैसे ऑयल वगैरह है, उसके टैंकर्स जो है वो स्वेज कैनाल के थ्रू पास होते हैं। इसके अलावा जैसे पैलेस्टीनियन इशू है या और जो मुद्दे हैं अरब वर्ल्ड के या अफ्रीकन कंट्रीज के, उसमें इजिप्ट का एक इम्पोर्टेंट लीडरशिप रही है। तो जब हम ग्लोबल साउथ के मुल्कों के साथ अपनी रिश्ते मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिए इजिप्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसी को देखते हुए जो है प्रधानमंत्री जी ने ये दौरा किया और इस दौरे से जो है हमारे रिश्ते इजिप्ट के साथ काफी मजबूत हो जाएंगे और उससे हमें सहायता मिलेगी कि हम डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ, ग्लोबल साउथ के साथ जो अपने एक ओवरऑल रिलेशनशिप में मजबूत करना चाह रहे हैं, सुदृढ़ करना चाह रहे हैं, उसमें इससे सहायता मिलेगी। एम्बेसडर गुप्ता, बहुत से जो एनालिस्ट हैं उनका ये भी मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को एक गेम चेंजर की तरह देख रहे हैं कि और इससे जो हमारे सामने एक नया रास्ता खुलेगा वो ये है कि भारत की जो इन्वेस्टमेंट है इजिप्ट में वो आने वाले दिनों में हमें दिखेगा कि काफी इसमें इजाफा होगा। और इन्वेस्टमेंट का ही इजाफा नहीं, ये भी मानना है कि इजिप्ट की जो एंट्री है ब्रिक्स में, जो कि भारत, रशिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, उसमें जो एक एंट्री है या एक और मेंबर नेशन का जो जुड़ना है इजिप्ट का, वो भी संभव होगा। तो ये दोनों चीजों को अगर आप नजर में रखते हैं कि आने वाले दिनों में भारत की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी इजिप्ट में, और इजिप्ट की जो एंट्री है ब्रिक्स में, उन दोनों को इस यात्रा से कितनी और मजबूती मिलती है, कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है? देखिए, ब्रिक्स में जो है कई मुल्कों ने एडमिशन के लिए, एंट्री के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, और मुल्क हैं जो चाहते हैं। पिछली जो मीटिंग हुई थी ब्रिक्स कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्टर्स की साउथ अफ्रीका में, उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया कि भाई क्या क्राइटेरिया जो है हम अडॉप्ट करें, क्या क्राइटेरिया फॉलो करें जो ये रिक्वेस्ट आई है एडमिशन की। तो इसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपर्ट को कहा कि आप इसके बारे में डिसाइड करें कि क्या क्राइटेरिया होने चाहिए इन मुल्कों के एडमिशन के लिए। तो जब ये क्राइटेरिया के बारे में एक सहमति हो जाती है तो फिर निश्चित तौर पर इन मुल्कों का एडमिशन की जो है वो हम बात डिस्कस करेंगे, और भारत चाहेगा कि मुल्कों का जो है वो ब्रिक्स पे जो है एंट्री हो, जैसे कि और मुल्क चाहते हैं। जहां तक देखिए इन्वेस्टमेंट्स की बात है, तो इजिप्ट में एक काफी मतलब जैसे चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसका भी थोड़ा सा हमें नजर में रखना पड़ेगा। चाइना वहां पे एक नई कैपिटल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, उनको मदद दे रहा है।
तो हम भी चाहते हैं जो इन मुल्कों के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है, हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो भी और मजबूत हो। और एक दो चीजें जो सामने नजर आई हैं वो ये है कि जैसे इन मुल्कों को थोड़ा सा डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत है और भारत जो है उसने अभी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत मजबूत की है और काफी चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ये तेजस एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल्स है और टैंक्स है, हेलीकॉप्टर्स है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनेशंस हैं जो इन कंट्रीज को चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इजिप्ट चाहे तो हम तेजस एयरक्राफ्ट की एक लाइन जो है वहां पर इजिप्ट में एस्टेब्लिश कर सकें, उसको वहां मैन्युफैक्चर कर सकें। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लोग जो है इस बारे में इजिप्ट के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो अगर इस पर समझौता हो जाता है तो इस तरह की लाइन वहां पर हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं और ना कि वो एयरक्राफ्ट इजिप्ट को बल्कि और अफ्रीकन मुल्कों को और अरब कंट्रीज को जिनको जरूरत है वो हम सप्लाई कर सकेंगे। और क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो और मुल्कों के डिफेंस इक्विपमेंट से डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी सस्ता होता है। तो इन कंट्रीज का उस पर इंटरेस्ट है और उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि इसके बारे में हम बातचीत करें। और इसके अलावा देखिए इस बारे में कोशिश हो रही है कि ट्रेड जो है लोकल करेंसीज में हो बजाय कि डॉलर के, क्योंकि डॉलर जो है इन सब मुल्कों के पास थोड़ी कमी होती है और उसके वजह से जहां जहां संभव हो तो हम अपनी लोकल करेंसीज में जो है वो यूज करके हम ट्रेड कर सके। भारत देखिए इजिप्ट से क्रूड ऑयल ले रहा है, नेचुरल गैस ले रहा है, फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है। इसी तरह से हम व्हीट है, राइस है, कॉटन है और तमाम चीजें हैं, एलॉयज है, आयरन प्रोडक्ट्स वगैरह है वो हम सप्लाई कर रहे हैं। तो जहां पे भी पॉसिबल हो हम चाहते हैं कि ये चीजें जो है वो लोकल करेंसीज का इस्तेमाल करते हुए वो हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके। जरूरत होगी तो भारत थोड़ा क्रेडिट लाइन्स भी दे सकता है मुल्कों को। तो यही कोशिश है कि हमारा इस इन्वेस्टमेंट बढ़े वहां पर और जो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं वो हम कर पाए। एम्बेसडर गुप्ता, हमने ये भी देखा कि इजिप्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने जो वहाँ इंडियन कम्युनिटी है उनके साथ बातचीत की, मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इजिप्ट के उनके साथ भी बातचीत की। तो ये जो हम कहते हैं कि एक पीपल टू पीपल एक्सचेंज है या लोगों का लोगों के साथ जो रिश्ता बनता है उसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और हमने ये भी देखा है कि जैसे भारत की जो बॉलीवुड की मूवीज बनती हैं ये इजिप्ट में बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग देखते हैं। तो ये जो लोगों का आपस का रिश्ता है वो उस रिश्ते का इजाफा हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है उसको कितनी और मजबूती मिलती है इससे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये जो पीपल्स एक्सचेंजेस हैं, जैसे लोग हैं उनके विजिट्स है, टूरिज्म है, लोग जाते हैं दूसरे मुल्क में, लोग पढ़ने जाते हैं वहां पर, इसी तरह से उनके लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं या हम डांस ट्रूप्स भेजते हैं या फिल्म्स भेजते हैं। कभी कभी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करते हैं उन मुल्कों में या उन मुल्कों के फेस्टिवल्स इंडिया में ऑर्गेनाइज करते हैं, बॉलीवुड फिल्म्स भेजते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक कि लोग एक दूसरे को नहीं समझेंगे, लोग एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, हम उनकी भाषा को, वो हमारी भाषा को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी रिलेशनशिप जो है वो मजबूत नहीं हो सकती, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कैरेक्टर नहीं आ सकता। तो हमारी कोशिश ये है कि इन मुल्कों के साथ जो है वो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़े। और प्रधानमंत्री जी यहाँ पे भी जिन मुल्कों में जाते हैं तो हमेशा वो इंडियन कम्युनिटी से मिलना जो है उनके रिलेशनशिप का एक बहुत, उनके विजिट का एक बहुत अहम हिस्सा रहता है। इसको वो बहुत इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं। और आज देखिए हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है ग्लोबल कम्युनिटी एक किस्म से हो गई है। काफी तादाद में 20 मिलियन के करीब हमारे भारतीय लोग जो है, भारतीय ओरिजिन के लोग तमाम कंट्रीज में फैले हुए हैं। इन लोग से मिलना, इनकी जरूरत को समझना और जो भारत में डेवलपमेंट हो रहा है इनको बताना है, इनको एनकरेज करना है कि ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के मुल्कों से भी संबंध रखें और भारत के साथ भी अपने लिंक्स है, अपने रिश्ते मजबूत करें। तो ये जो है प्रधानमंत्री जी हमेशा कोशिश करते हैं कि इंडियन डायस्पोरा के साथ उनकी मीटिंग्स हो और उनके साथ भारत के रिश्ते जो है मजबूत किए जाएं। तो यही उन्होंने इजिप्ट में किया और इसी तरह से जो इजिप्ट के प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे मिलना, उनको भारत के बारे में समझाना, उनके कोई अगर इश्यूज है, कोई उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स है उसको समझना, ये भी एक विजिट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। और इससे जो है हमारे रिश्ते इजिप्ट के साथ और मजबूत होंगे।
एम्बेसडर गुप्ता, हमने ये भी देखा है कि इजिप्ट एक ऐसा मुल्क है जो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इन सब का हम गेटवे मानते हैं इसको आइडली। जो स्यूज कैनाल है वो यहाँ से निकलता है, दुनिया का बहुत सा ट्रेड यहाँ से निकलता है। तो क्या जो हम कहते हैं फूड सप्लाई चेन, और हमने देखा कि यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो दुनिया के जो फूड सप्लाई चेन्स हैं वो भी काफी डिसरप्ट हुए। तो ये जो भारत और इजिप्ट का जो रिश्ता मजबूत हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के विजिट से, उससे क्या हमको ज्यादा रिजिलियंस या ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे जो हमारे फूड सप्लाई चेन्स हैं, जो एक चिंता का विषय भी बन गए थे एक पॉइंट पर? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, यूक्रेन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री था फॉर फूड आइटम्स, फॉर फर्टिलाइजर्स, और उससे जो है वो यूक्रेन के एक्सपोर्ट्स जो है लड़ाई की वजह से काफी हद तक अफेक्ट हुए हैं। इसी तरह से रूस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री था फॉर फूड ऑयल, फॉर नेचुरल गैस, फॉर फूड आइटम्स, वो भी चीजें अफेक्ट हुई हैं। तो अब कोशिश ये है कि इन मुल्कों से कहा जाए कि जो खाने का सामान है उसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो अलाउ करें, जिससे कि और मुल्कों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट की जा सके। और ये भी कोशिश जारी है फूड की जो सप्लाई चेन्स है वो सेंसिटिव कंट्रीज के यहाँ ना हो और वो डाइवर्सिफाई की जाए, जिससे कि फूड प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस जो है वो ज्यादा ना बढ़े। तो इसमें भारत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि काफी कंपनीज जो है, जो जैसे चाइना है, वहां से हटके जो है भारत आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई भारत में एक तो रिक्वायरमेंट बहुत है, कंजम्पशन काफी है, और इसके अलावा भारत में कंडीशंस हैं कि भाई यहाँ पर वो कंपनीज आके एस्टैब्लिश हो और यहाँ से जो है वो अपना मैन्युफैक्चर करके और कंट्रीज में भेज सके। तो इस तरह से हम सप्लाई चेन्स को जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में ले जाके उनको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक देखिए इजिप्ट का इम्पोर्टेंस है, वो तो उसके लोकेशन की वजह से उसकी एक अलग से उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इजिप्ट जो है वो अफ्रीका के गेटवे पे भी है, अरब वर्ल्ड के उस पर भी है, यूरोप के लिए गेटवे पर भी है। तो अगर इजिप्ट में जो है ये चीजें हम ये सप्लाई चेन्स एस्टैब्लिश करते हैं तो उससे तमाम इन रीजन्स में जो है ये फैल सकती हैं। तो उससे हमें थोड़ा मदद मिलेगी कि जो हम डेवलपिंग कंट्रीज से जरूरत है इन तमाम एरियाज में, उसको हम मीट कर सके, उसको हम और स्ट्रेंथन कर सके। तो यही कोशिश इस विजिट में रही प्रधानमंत्री जी की, और इससे हमें उम्मीद है कि काफी इससे हमें सफलता मिलेगी। एम्बेसडर गुप्ता, आने वाले दिनों में अगर आप 3 फोकस एरियाज पर गौर करें कि आपके विचार में ऐसे 3 कौन से एरियाज हैं जिन पर शायद भारत और इजिप्ट अगर मिलकर काम करें तो ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है, तो बहुत ही ब्रीफली वो 3 एरियाज आप किनको मानेंगे? भाई 3 एरियाज में देखिए, मैं सबसे पहले तो एनर्जी की बात करूंगा कि एनर्जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, और उसमें इजिप्ट क्योंकि एक्सपोर्टर है ऑयल का, नेचुरल गैस का, तो वो एक अहम रोल प्ले कर सकता है। दूसरा मैं कहूंगा फूड सप्लाई का, उसमें भारत का एक रोल बहुत अहम है कि भारत जो है इट्स ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, इट्स ए मेजर सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स एंड सो ऑन। तो उसमें थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा देखिए डेवलपिंग कंट्रीज की डेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे आप देखिए श्रीलंका में, बांग्लादेश में कोविड की वजह से जो है वो टूरिज्म बहुत अफेक्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बहुत अफेक्ट हुई। उसके बाद यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो है वो काफी कंडीशंस डिस्टर्ब रही। तो ये हम लोग चाहेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो कर्जा है उसके बारे में हम आपस में बात करके सहमति बनाएं, और हम डेवलप्ड वर्ल्ड से और IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से रिक्वेस्ट करें कि जो कर्जा है उसको कम करने की दिशा में हमें काम करना चाहिए, जिससे कि उनको सहूलियत मिले। तो उनका डेट इश्यू हम उसको कम कर सके, डेट का बर्डन। और अगर डेट का बर्डन कम होता है तो फिर उनकी परचेसिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से एनवायरनमेंट का मुद्दा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजीज चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं वो कर सके। तो यही इश्यूज मेरे ख्याल से डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए बहुत अहम है। और आने वाले दिनों में हम अपनी भारत और इजिप्ट के रिश्ते को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ही सक्सेसफुल विजिट को लेकर अपनी बातचीत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भारत मिस्र रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक योगेश गुप्ता और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।